कल एकादशी है। कल क्या है? एकादशी। और कौन सी एकादशी है? भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आप साल भर कोई एकादशी ना कर पाए तो कल वाली एकादशी कर लो, मतलब भीमसेनी एकादशी कर लेने से साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। भीम भैया एकादशी नहीं करते थे, तो भीम भैया ने कहा क्या हम एकादशी नहीं करते तो क्या हम एकादशी का फल नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा कैसे मिलेगा, आप तो करते ही नहीं, करिए किया करो। बोले कैसे करें, हमें भूख ज्यादा लगती है। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप ये निर्जला एकादशी कर लो। ये जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह एकादशी कर लेने से आपको संपूर्ण एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप भी कल एकादशी रहिएगा। एकादशी कैसे शुरू करते हैं? सवेरे भगवान का पूजन करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान का चरणामृत चरणोदक लेकर के आप एकादशी स्टार्ट कीजिएगा। चरणामृत लेकर एकादशी स्टार्ट कीजिएगा और दिन भर हो सके तो आप निर्जला करिए, वरना जल ले सकते हैं। फल कुछ ना खाएं, कुछ ना लें, वो बहुत अच्छा है, नाम ही निर्जला है। पर यदि आप रेगुलर करते हैं, जो कभी नहीं करते कल ही करेंगे, वो तो निर्जला रहें, पर जो रेगुलर करते हैं वो निर्जला रह सकें तो रहें, वरना आप जल ले सकते हैं। आप तो रेगुलर करते हैं, इसलिए जल चाहें तो ले लें, वरना आपकी इच्छा। एकादशी में किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। एकादशी क्यों आती है? ताकि आप इस एकादशी के दिन पूरा समय भगवान को दें, पूरा मन प्रभु के चरणों में लगाएं। एकादशी का अर्थ ही है कि ज्यादा से ज्यादा एकादश इंद्रियों से, मतलब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन सहित एकादश इंद्रियों से पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लीन होना ही एकादशी है। एकादशी के दिन क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, भगवान की कथा सुनो। एकादशी के दिन पुण्य कार्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जब घर से चले, तपस्या करी, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने ध्रुव जी को कहा पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, माँ ने कहा कुछ मांगने का नहीं कहा, बस आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए? कुछ स्तुति करना चाहते थे ध्रुव जी, तो शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु अंतःकरण प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। भगवान बोले ध्रुव, तुमने तपस्या करी है, राज्य की कामना से जाओ, तुमने मेरा तप किया है, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य दिया। उनके पिता उन्हें क्या देते? जो भगवान दे सकते हैं ना भक्तों, वो संसार का कोई आदमी नहीं दे सकता। इसलिए कर्म करो अच्छा और आश्रित रहो भगवान के। अच्छा, भगवान भी उनको देते हैं जो
ऐसी विचारधारा के होते हैं। कैसी? एक विचार का मैं आपसे चर्चा कर लूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे रथ पर सवार होकर। तभी एक भिखारी आता है और अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, हम बड़े गरीब हैं, हमें कुछ सहयोग करो, कुछ रोटी की व्यवस्था करो, कुछ दान करो। अर्जुन ने कहा, अच्छा आप भीख मांगने आए, मेरे दरवाजे से कोई भिखारी खाली नहीं जाता, ये लो। सोने से भरी पोटरी, सोने से भरी थैली अर्जुन ने उस भिखारी को पकड़ाई, ये सोना ले जाओ। अब जब उसने, भिखारी ने इतना सारा सोना पाया, उसकी तो बुद्धि गदगद हो गई, उसकी पूरा नाचने लग गया, मैं तो धनवान बन गया, अब तो बंगला बनाऊंगा, ये करूंगा वो। तब तक चोर आते हैं और थैली लेकर के भाग जाते हैं, उसका सारा धन चोरी। अब वो भिखारी फिर जस का तस, गरीब था, गरीब रह गया। अब क्या हुआ कि पुनः वो भिखारी अर्जुन के पास गया, हे अर्जुन, वो जो सोना आपने दिया चोरी हो गया, कुछ और दो। अर्जुन ने दया करी और उसे बेशकीमती बहुत अनमोल मणि प्रदान की। अब वो भिखारी मणि लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं अब बंगला बनाऊंगा अपने लिए, ये वो करूंगा, सपना देखने लग गया। कि तभी उसे प्यास लगी और वो एक सरोवर में गया और जैसे ही पानी पीने झुका, उसकी मणि सरोवर में गिर गई। बहुत खोजा पर उसकी मणि उसे ना मिली। अब वो भिखारी तीसरी बार गया, अर्जुन मुझे कुछ धन दे दो, वो मणि भी गिर गई। अब अर्जुन बोले, तेरे भाग्य में गरीबी है, अब जाएगी नहीं, तू गरीब ही रहेगा। मैंने 2 बार तुझे बहुत कुछ दिया पर तेरे हाथ टिका नहीं तेरे पास। बहुत गरीब था वो आदमी। अर्जुन ने 2 बार प्रयास भी किया धन देकर, पर कुछ लोगों के भाग्य में गरीबी होती है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भगवान बोले, अर्जुन इसके भाग्य में गरीबी नहीं है, अमीरी है। तो प्रभु फिर मेरा दिया धन इसके पास ठहरता क्यों नहीं? भगवान बोले, अब ठहरेगा। अब भगवान ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए, कुछ पैसे, 2-4 पैसे निकाल कर दिए। अब भिखारी जब वो पैसे लेकर चला तो भिखारी सोचा, राम राम, इस पैसे में क्या होगा, इससे थोड़ी कुछ गुजारा होना है। जब उसे पैसा मिला कुछ, तो एक मछुआरा मछली पकड़कर ले जा रहा था, उसके जाल में बहुत तड़प रही थी। तो भिखारी ने कहा, भैया ये मछली छोड़ दो। अच्छा मुझे दे दो, मैं छोड़ दूंगा सरोवर में। मछुआरा बोला, पैसा लूंगा। तो उस भिखारी को जो भगवान कृष्ण ने कुछ पैसे दिए, 2-4, ये ले ले। मछुआरे को भी लगा एक मछली कितने पैसे, ठीक है। वो मछुआरा चला गया और जैसे ही इस भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में उसकी मणि फंसी थी जो अर्जुन ने दी थी। उसकी मणि वापस उसे मिल गई। वो चिल्ला पड़ा प्रसन्न, मिल गई मिल गई। चोर वहां जंगल में बैठे, उनको लगा कि लगता हमारी खबर इसको मिल गई। तो जो सोना चुराया चोरों ने वापस कर दिया। भाई साहब ये अपना सोना तुम रखो, राजा से शिकायत मत करना। उस भिखारी का सारा खोया हुआ धन वापस आ गया। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु उसका सारा धन खो चुका था, उसे कैसे मिल गया? तब भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जब उसे तुमने सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा कि मैं अपना घर बंगला बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसे पैसा दिया तो उसने तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसे धन धान्य से भर देता हूं, उसका खोया हुआ धन उसे लौटा देता हूं, उसकी गरीबी सदा सदा के लिए मिटा देता हूं।
जो दूसरों के लिए सोचता है। जब तुमने सोना दिया तो उसने अपने बारे में सोचा, इतना दो सोना, अब तो मैं बंगला बनाऊंगा, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, अपने बारे में। पर जब उसे पैसे कुछ मिले तो किसके बारे में सोचा? तड़पती हुई मछली के बारे में। जो दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो बड़े हैं। वो लोग परेशान नहीं है साहब जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परेशान वो हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग अपना अपना भी दृष्टिकोण बदलिएगा, अपना अपना भी नजरिया बदलिएगा। और आप जब उस मछली के बारे में सोचा, उसे तड़पती हुई मछली का जब दुख दूर किया, तो भगवान ने उसका भी दुख दूर कर दिया। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूरवा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतीं महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवतीं महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश। लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे भात। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी का। मिलता है ना। आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना, चावल सूखा हुआ। बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे
और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूं। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से आदमी, संत क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से, लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे ऐसे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। नाम